मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए हैं वो सीरीज, एक सेकेंड थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलिए, आपको यू नो वेरी वेल, जस्ट मिनट, ओके। आप जानते हैं कि हम लोग TRE 2 में जो GS सेक्शन था 40 नंबर का, उस पर हम बात कर रहे हैं। और अभी तक हमने 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th और अभी 11, 12th का GS सेक्शन का लास्ट वीडियो है। अब हम इन तमाम वीडियो को कर चुके हैं। क्वेश्चन प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जाकर वहाँ देख सकते हैं। खैर, अभी हम बात करेंगे 61 क्वेश्चन से। और इसमें कहता है 61 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। अभी हम क्वेश्चन पढ़े कई मरतबा क्वेश्चन पढ़े हैं कि ये कोरोमंडल तट जो है, इस कोरोमंडल तट में ज़्यादा उग्र, अभी क्वेश्चन नंबर 59, उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात का ये इलाका है कोरोमंडल तट। ये इसमें दो ऐसे राज्य हैं जो पड़ते हैं मुख्य तौर से, तमिलनाडु और AP आंध्र प्रदेश। ये दो जो एरिया है, दो जो स्टेट है, ये कोरोमंडल तट के क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ ज़्यादा भारी वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर के महीनों में। ठीक है ना, कोरोमंडल तट ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्षेत्र है ये, ठीक है ना, इसलिए उस नंबर B हो जाएगा। आगे बात करते हैं। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है, फलों और सब्जियों की खेती कहलाती है, उसे कहते हैं बागवानी, इसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर फूलों और सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर कहलाती है, बागवानी कहलाती है। फूलों की खेती कहलाती है फ्लोरिकल्चर, जैसे कि आप जानते हैं, फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 63, आइए। कहता है कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा, शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व किया, प्रदान किया। यानी कि बिहार में 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व किया था, किसका नेतृत्व था, कौन अगुवाई कर रहा था। अगर आप पढ़े होंगे, पीछे मेरा वीडियो देखे होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि राजकुमार शुक्ला तो होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया था। तो ये तो नहीं होंगे, ये है कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस आप याद कर लें, और भी कुछ क्वेश्चन, जैसे कि 1857 की क्रांति हुई थी, तो बिहार जो था, बिहार का नेतृत्व करने वाला जो कर रहे थे, बिहार में जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे वीर कुंवर सिंह। आप थोड़ा सा लिखेंगे, वीर कुंवर सिंह, ठीक है ना, ये थे बिहार में नेतृत्व कर रहे थे। रामगढ़ में जो कर रहे थे, रामगढ़ में जो कर रहे थे नेतृत्व, उनका नाम था रानी अवंती बाई लोधी। ये रामगढ़ में 1857 में नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद फैजाबाद में जो कर रहे थे, लिखिएगा कॉपी में, फैजाबाद में जो कर रहे थे नेतृत्व, उनका नाम था अहमदुल्ला शाह। ये फैजाबाद में नेतृत्व कर रहे थे। लखनऊ में जो कर रहे थे, लखनऊ में उनका नाम था बेगम हजरत महल। ये बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ में 1857 का क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद झांसी एंड ग्वालियर में नेतृत्व कर रहे थे रानी लक्ष्मीबाई। और कानपुर में जो नेतृत्व कर रहे थे, कानपुर में उनका नाम था नाना साहेब।
चलिए इन तमाम कॉपी पे लिख लीजिए तो फटाफट कि बिहार में नेतृत्व करने वाले वीर कुंवर सिंह, रामगढ़ में रानी अवंतीबाई, फैजाबाद में अहमदुल्ला शाह, लखनऊ में बेगम हजरत महल, और झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और कानपुर में नाना साहब। ये कर रहे थे 1857 की क्रांति का नेतृत्व अलग अलग जगह में। ठीक है ना। आगे कहता है कि बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, कब इफेक्ट में आया बंगाल का विभाजन। अब जानते हैं कि बंगाल का विभाजन जो है वो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन के समय में, याद करने वाला क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से लेकर के 1905 तक वायसराय रहे थे इंडिया के, और इन्हीं के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। और ये जो है वो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया था, लागू हो गया था। 16 अक्टूबर 1905 से लागू हो गया था। ठीक है ना। कहता है 65 नंबर क्वेश्चन में, मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था, कब? मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया था? हुआ था क्या कि 8 अगस्त को सभी जो भी इंडियन कांग्रेस के कमेटी के मेंबर थे उन तमाम के तमाम जो है वो मुंबई में बैठक किए। मुंबई में इनकी बैठक हुई, और उस बैठक में इन्होंने भारत छोड़ो प्रस्ताव दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट उन्हें उसी में दिया था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है ना, 8 अगस्त 1942 को। कहता है कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? अब जानते हैं, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल के तहत इन्होंने राज किया था, डिवाइड एंड रूल के तहत। क्वेश्चन नंबर 67 में है कि कहता है, क्वेश्चन नंबर 67 में इसको रब कर देते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो है वो जारी हुआ था 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई, और इस उद्घोषणा के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, कंपनी उसका एंड हो गया, और ब्रिटिश क्राउन जो है वो लागू हो गया। ठीक है ना। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से? 58 नंबर क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, न्यू एजुकेशन के अग्रणी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। स्वामी दयानंद ने भारतीयों के लिए एक नारा दिया, बिल्कुल सही। स्वामी दयानंद जो है उन्होंने स्वराज की मांग कहा, स्वराज के बारे में कहा। स्वराज यानी कि स्वराज इट मीन्स इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस के बारे में कहा। कब कहा? 1876 में, इंडिया फॉर इंडियंस। इसलिए ये सही है, स्वामी दयानंद ने भारतीयों के लिए नारा दिया, इंडिया फॉर इंडियंस। 1879 में स्वामी दयानंद ने दिया था। ठीक है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, बिल्कुल। विवेकानंद जो थे उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजियस में पार्टिसिपेट किया था, जो 11 से लेकर के 27 सितंबर 1893 में हुआ था, और उनमें विवेकानंद ने पार्टिसिपेट किया था, विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, जो 11-27 सितंबर में 1893 में हुआ था। इसलिए क्वेश्चन नंबर सी भी सही है, क्वेश्चन नंबर बी भी सही है, क्वेश्चन नंबर ए नहीं होगा। राजा राम मोहन राय को नवीन शिक्षा का अग्रणी नहीं कहते हैं। शायद अगर मैं सही हूं तो मैकाले को नवीन शिक्षा का अग्रणी कहते हैं, मैकाले मिनट को। शायद मैं सही हूँ, मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ इस पर, तो आप देख लीजिएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी भी सही है और सी भी सही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकृत
अनाधिकारिक दूत बने, ये थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है वो इंग्लैंड में अनऑफिशियल तौर पर जो है वो मतलब ऑफिसर से बने थे, अनऑफिशियली एम्बेसडर के तौर पर इनको ये नियुक्त हुए थे। तो दादा भाई नौरोजी हो गए इनके, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 70 है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर कहा था? उन्होंने कहा था चार्टर ऑफ स्लेवरी, चार्टर ऑफ स्लेवरी, चार्टर ऑफ स्लेवरी यानी गुलामी का चार्टर। किसको? 1935 के अधिनियम को किसने कहा था? ये इन्होंने जवाहरलाल नेहरू साहब ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था। उन्होंने कहा था कि जो 1935 का जो चार्टर अधिनियम है ये गुलामी का चार्टर है। उन्होंने इसको एक और शब्द में कहा था, इन्होंने कहा था एक ये दिया था, ये पॉइंट इन्होंने कहा था कि ये ऐसा मशीन है, इन्होंने कहा था मशीन विथ ऑल ब्रेक, विथ ऑल ब्रेक, ऐसा मशीन है जिसके सभी ब्रेक तो हैं बट नो इंजन, लेकिन इसके कोई इंजन नहीं है, नो इंजन इन्होंने कहा था, नो इंजन। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसलिए इसमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा था 1935 के अधिनियम को, ठीक है ना। और उसने कहा था कि मशीन विथ ऑल ब्रेक, सभी तो ब्रेक हैं इसके लेकिन कोई इंजन ही नहीं है। इस तरह से हमारा आज जीएस का सेक्शन एंड होता है। अब हम आगे बात करेंगे TRE2 के सब्जेक्ट सेक्शन की, देखते हैं कहाँ तक हम कर सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहें वीडियो और नोट्स बनाते रहें और अपना ख्याल रखें। ओके।